सोचो कभी अचानक से गोकू और लूफी एक दूसरे के सामने आ जाए, या फिर सारे फेमस इसेकाई के कैरेक्टर्स एक ही एपिसोड में हो। ये सब तुम्हें अभी सुनने में एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये ऑफिशियली हो चुका है। तो ये है एनिमे हिस्ट्री के सबसे क्रेजीएस्ट क्रॉसओवर्स, जिसमें से पहला है साइबोर्ग 009 वर्सेस डेविलमैन। ये हुआ था 2015 में आए एक 3 एपिसोड के ओवीए में। इसके स्टार्टिंग में साइबोर्ग के मेन कैरेक्टर जोई को एक वार्निंग मिलती है कि उसकी सिटी में डीमंस हमला करने वाले हैं। いいわ警告警告悪魔が来る और जब वो उन्हें देखने के लिए जाता है तो उसका सामना अकीरा से होता है और वो उसे दुश्मन समझने लगता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। वैसे तो इस लड़ाई में कोई जीता नहीं है, ये काइंड ऑफ ड्रॉ रहती है, क्योंकि अकीरा और जोई बेहोश हो जाते हैं। तो उन्हें लेने उनके दोस्त आते हैं और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी दूर होती है। जोई और अकीरा एक दूसरे को जो दुश्मन समझ रहे थे, यहाँ रियो और अर्नाल को पता चलता है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। あなたたちはブラックゴーストじゃないの。ブラックゴーストデーモンではなかったのか。 इन दोनों के सेम ही विलन है, वो डॉक्टर एडम और डीमंस। इनका प्लान यहाँ पर यह है कि वो एक ऐसा साइबोर्ग बनाने वाले हैं जिसे डीमन पसेस कर सकेंगे, और इन्हीं को रोकने के लिए लास्ट में अकीरा और जोई दोनों मिलकर लड़ते हैं और होपफुली वो जीत भी जाते हैं। और जैसा कि ये क्रॉसओवर डेविल मैन के साथ हुआ है, तो इसमें तुम्हें कई सारे ग्रुसम ब्रूटल सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि साइबोर्ग 009 के हिसाब से बहुत ज्यादा है। पर अगला जो क्रॉसओवर है उसने कॉमिक और मांगा को एक साथ ला दिया, अटैक ऑन टाइटन और अवेंजर्स। ये होता है एक 8 पेज की वन शॉट मांगा में। यहाँ एक दिन अचानक से न्यूयॉर्क सिटी में पानी के अंदर से टाइटन्स आ जाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए शील्ड और अवेंजर्स आते हैं। उनसे पहले वहाँ स्पाइडी पहुंच जाता है, जो 2 छोटे टाइटन्स को संभालता है, ये बोलते हुए कि अगर तुम्हें फोटो चाहिए तो लाइन में आओ। ये क्या तरीका है। और जितने में स्पाइडी इनसे लड़ी रहा होता है, उधर दूसरी साइड हॉकाई, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका भी आ जाते हैं, जो लड़ते हैं आर्मर्ड टाइटन से, और हाँ इससे भी। और इधर कैप्टन और उनकी टीम टाइटन से लड़ी रही होती है। तभी कैप्टन अमेरिका को पता चलता है इन टाइटन्स का वीक पॉइंट इनके गर्दन के पीछे, तो वहाँ एक के बाद एक होकाई अपने तीर भर देता है। उधर लिटरली ब्लैक विडो अपनी बंदूकों से आर्मर टाइटन्स को मारने का ट्राई करती है। गजब। फिर सीन चेंज होता है और हम आयरन मैन को देखते हैं, जो कहता है वो हल्क से सिर्फ 5 सेकंड की दूरी पे है, और यहाँ हल्क एनी के टाइटन से लड़ रहा होता है। जितने में आयरन मैन वहाँ आकर टाइटन के गर्दन के पीछे हमला करता है और एनी के टाइटन का काम तमाम होता है। देन फिर हल्क कुछ ये बोलता है, टाइटन को लगा वो स्ट्रॉन्ग है, हल्क उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर एक टावर टाइप कुछ तोड़ कर लाता है और एक टाइटन में दे देता है, हल्क स्मैश चिल्लाते हुए। और लास्ट में सबको लग रहा होता है ये चीज खत्म हो गई है। तभी कलोसल टाइटन आ जाता है, जिसे रोकने के लिए फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सीज भी आते हैं, और ये वन शॉट मांगा यहीं पर खत्म हो जाती है। इसेकाई कोटेड ये एक पूरी अलग ही एनिमे सीरीज है, जिसमें 4 सबसे फेमस इसेकाई के कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं। सिर्फ एक रेड बटन को दबाने की वजह से ओवरलॉर्ड से आइजन और उसके गार्डियंस, कोनोसुबा से काजुमा, एक्वा और ये दोनों छुटकियां, रीज़ीरो से सुबारू और ये तीनों लड़कियां, तानिया द इविल से तानिया और उसकी आर्मी, ये सब पहुंच जाते हैं एक स्कूल में। यहाँ इन सबको तब तक रखा जाता है जब तक इनकी स्कूलिंग खत्म नहीं हो जाती। इसी के बाद ये फिर से अपने अपने वर्ल्ड में जा पाएंगे। वैसे बता दूं ये बस अभी क्लास 2 में है, तो अब सोच ही लो इन्हें अब कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये बहुत कुछ करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ तानिया और आइजन की काफी अच्छी बनती है, क्योंकि पहले दोनों ही एक वर्किंग पर्सन थे। I didn't think anyone would believe me. I know just how you feel. Well, it was nice talking to you, Einzelgone. Let's do it again sometime. Yes, I'd like that. काजुमा सुबारू को समझ पाता है लड़कियों को लेकर। で運ばれるスバル君も素敵です。目の凛々さが違います。でも女の子に抱えられてる男なんて俺以外にいない。 और एकवा जो कि एक गॉडनेस है, वो पीछे पड़ जाती है आइजन के, क्योंकि वो अनडेड है, साला गंदी नाली का कीड़ा। だって放っておくわけにはいかないわ。待てよ。ターンなんで定位界魔法だ。私のターンネットが効かない。 आई थिंक
ये कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर इसके बाद इसका सीजन 2 और 3 भी है, जिसे नए इसेकाई के कैरेक्टर्स भी ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े डिटेक्टिव का क्रॉसओवर, लुपिन थर्ड वर्सेस डिटेक्टिव कोनन, जो कि 2009 में एक टीवी स्पेशल में होता है। यहाँ कोनन और लुपिन मिलकर दोनों एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। जब विस्पर लैंड की क्वीन को हंटिंग के टाइम गोली लग जाती है, जो देखकर उसके बेटे को लगता है शायद ये उसी ने चलाई थी, तो वो इसी गिल्ट में खुद को भी मार देता है। और अपने भाई और माँ की ऐसी हालत देखकर मीरा, जो कि विस्पर लैंड की अगली रानी बनने वाली थी, वो डर जाती है। तो इसीलिए जब उसे मौका मिलता है वहाँ से भागने का, तो वो भाग जाती है और गलती से वो कोनन की गर्लफ्रेंड रेन से टकरा जाती है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। パーティー終わっちゃったかな。एंड जब उसे पता चलता है कि मीरा एक प्रिंसेस है, तो वो कुछ टाइम के लिए उसे अपने प्रिंसेस बनने का सपना बताती है। और मीरा इसी चीज का फायदा उठाकर उसके साथ अपने कपड़े चेंज कर लेती है। それで、あなたも今日からお姫様でしょ。これが私。こんな。 इधर रेन को असली प्रिंसेस समझकर मीरा के लोग अपने साथ ले जाते हैं और इसी के पीछे पीछे कोनन भी चला जाता है। यहाँ इसका सामना लुपिन थर्ड से भी होता है, जो कि यहाँ पर क्वीन के क्राउन को चुराने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले एक दूसरी लड़की उस क्राउन को चुरा लेती है। シャイミンスプレーなんちゃってなんで寝てんのなんで開いてんのなんでないの तो अब लुपिन के पास कुछ भी नहीं बचा होता है करने के लिए, तो वो कोनन की हेल्प करता है उस मर्डर मिस्ट्री को सोल्व करने में। और इसी के बाद वो फिर से रेन को अपने साथ ले जा पाएगा। यहाँ उसे एक के बाद एक कई सारे क्लूज मिलते हैं, आखिर इसके पीछे कौन था। एंड बाद में पता चल जाता है कि वो विशलैंड का ही एक मिनिस्टर था। उसके पकड़े जाने के बाद ये दोनों फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अब बारी है बिगेस्ट एनिमे क्रॉसओवर एपिसोड की, जो होता है ड्रीम 9 में। इस अकेले एपिसोड में 3 सबसे पॉपुलर एनिमेज एक साथ आते हैं, तेरिको, वन पीस और ड्रैगन बॉल जेड। इन तीनों एनिमे के कैरेक्टर्स एक टूर्नामेंट के लिए साथ आते हैं। यहाँ जो भी जीतेगा उसे एक रेयरेस्ट मीट मिलेगी खाने के लिए। तो अब रेस शुरू होती है और आधे से ज्यादा लोग पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इधर तेई को लूफी से मिलता है और दोनों गोकू को भागते हुए देखते हैं। सब कुछ सही चल ही रहा होता है। जोरो और जेब्रा की आपस में लड़ाई हो जाती है। उतने में वजीटा भी आ जाता है। वो लड़ाई सुलझाने की जगह ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस टाइम पर गोकू, लूफी और तेरिको रेस के एकदम एंड पर पहुंच जाते हैं और तीनों इसे एक साथ खत्म करते हैं। लेकिन जैसा कि ये एक स्पेशल एपिसोड है, तो यहाँ चीजें टाई पर खत्म नहीं होती। इन तीनों के बीच में एक बैटल होता है जो डिसाइड करेगा रियल विनर को। और हाँ, ये भी होता है जिसने पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया होता है। इसके बाद वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब यह फाइट में भी कोई हार नहीं मान रहा था, तो तीनों एक साथ लड़ना ही बंद कर देते हैं और बिना कुछ करे ये जीत जाता है। देन आगे एंडिंग में इन तीनों की टीम एक साथ बैठकर डिनर करती है और इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है।